इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जो कि पहला चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हिंदी बोलते हैं रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा, हिंदी में बोलते हैं। लेकिन इसका जो पहला लेक्चर है उसका कंप्लीट लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा और इसका सेकेंड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 है, जो कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर आपको मतलब कौन कौन सा पॉइंट पढ़ा दिया गया है। मैं बेसिकली बता देता हूँ कौन कौन सा पढ़ाई हो गया है। पेज नंबर 1 से लेकर के एनसीईआरटी प्योर में पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11 का एनसीईआरटी स्टूडेंट जो कि किसी एनी अदर बोर्ड्स के हैं या तो फिर जेईई नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे। एनसीईआरटी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो। बात करते हैं, पेज नंबर टोटल 6 तक हो चुका था, जिसमें हम लोग एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, एलिमेंट्स को बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बट उससे पहले मैं उसका फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूछा था, सेकंड लेक्चर में तो फर्स्ट लेक्चर का जो होमवर्क था इस तरह से था, और जो सेकंड लेक्चर में मैंने एक सवाल पूछा था बहुत सिंपल था कि फायर क्या है, फायर मैटर है या नहीं है। बहुत सारे लोगों का है कि मैटर है और कुछ लोगों का है नो। तो मैं सही इसका जवाब बताता हूँ। इसका सही राइट जवाब है नो, इसका राइट आंसर होगा नो होगा। ओके राइट्स। इसमें बात किए थे फिर कि स्टेट ऑफ मैटर कितने प्रकार का होता है, और फिर इसमें कुछ एलिमेंट्स के हम लोग तत्वों के बारे में जाने थे, इसका एटॉमिक मास भी जाना था एटॉमिक नंबर के साथ साथ। ओके, और इसके साथ हम बताया था कि मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में, मैटर का मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, किस तरह से इसको बांटा गया था, इसका डेफिनेशन के साथ साथ हर एक तरह से इसका हर एक टाइप्स के बारे में बताया गया था। इसमें लास्ट में ख़त्म हुआ था आपका एलिमेंट्स तो आपका ख़त्म हुआ था एटम, मॉलिक्यूल्स, और इसके बाद हम लोग ख़त्म किए थे कंपाउंड्स के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें न्यू वीडियो में। ओके, पूरा एनसीईआरटी में पढ़ के नहीं बताऊंगा, लाइन बाय लाइन नहीं बताऊंगा, बट इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है फॉर आपका 11th क्लास का एग्जामिनेशन के लिए और जो जेईई नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए देखिए जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ ना, उसके लिए कुछ जेईई के और नीट के स्टूडेंट के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं भी इम्पोर्टेंट है, बट इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर जो दिख रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स, जिसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, बेसिकली इसमें फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी है आप इसको रेडिंग कर सकते हैं किस तरह से होता है। फिजिकल जैसे कि कोई प्रॉपर्टी होता है ना, तो किसी प्रॉपर्टी को दो भाग में बांटा गया है, टू कैटेगरी में। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकली में क्या होता है कि जिससे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह दिया जाता है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी में होता है आपका कॉम्पोजिशन होता है, रिएक्टिविटी होता है, एसिड बेस, इस तरह से होता है। अब इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और जब आप उसको समझेंगे एग्जांपल से तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये क्या समझाना चाहते हैं इस लाइन से मतलब है। ओके, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब इस तरह से बुक आगे बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सा है देखिए। एक एग्जांपल देखिए ध्यान से, एक मैंने शेप लिया है, एक आकार लिया है, जिस तरह से देख सकते हैं। ओके, तो मैंने इस तरह से आकार ले लिया किसी भी चीज़ का, रेक्टेंगल शेप में है। तो इस तरह से मान लीजिए मेरा घर है। ओके, मान सकते हैं। देखिए इसका लंबाई जो है किस तरह से मेजर होगा। इसका लंबाई अगर मान लीजिए कोई पूछे कि कितना दूरी है इन दोनों कोना के बीच में, तो इसका हम बोलेंगे चाहे 10 क्या बोलेंगे, 10 मीटर बोलेंगे ना। लेंथ मेजर हो रहा है, इसमें कितना का 5 मीटर हो गया, ये भी आपका इसका बराबर हो जाएगा, 10 मीटर के बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 मीटर। इस तरह से जो भी हम लोग मेजर करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे नंबर हो गया, ये आपका हो गया सिंबल हो गया, इस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले के समय में क्या होता था, बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी होता था ना, उसको अगर साइंटिफिक रूप में से वो जो साइंटिस्ट जो होते थे उनको मेजर करना होता था किसी चीज़ को, तो हम लोग क्या करते थे कि लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एट्सेट्रा जो भी चीज़ होता था उसको नेचर से हम लोग क्या करते थे, उसको डिनोट करते थे। तो इसी चीज़ को पढ़ने के लिए, हर एक देश में पढ़ने के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रुपया चलता है तो अमेरिका में आपका चलता है, आपका डॉलर में चलता है। ओके, इस तरह से हर एक चीज़ को एक करने के लिए अभी के समय में
तो उसको ये करने के लिए एसआई यूनिट लाएगा। एसआई यूनिट बेसिकली क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से जो कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट है उसको ध्यान से देखिए, जो कि फिजिक्स में भी आपका अप्लाई होता है। आप फिजिक्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स में बेसिकली यही 7 यूनिट है जिससे चलता है। बेसिकली ये कहानी है कि किस तरह से एसआई यूनिट आया, कब आया, इस तरह से आया है। तो मतलब 1811 जनरेशन कॉन्फ्रेंस में CGPA के थ्रू आया है, जिस तरह से है 1875 में। आप इसको रीडिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, बेस फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, 7 है। पहला है लेंथ। लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से। अगर फिजिक्स का वीडियो देख चुके होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, सिंबल इसका क्या है, L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट जो होता है, नेम ऑफ एसआई यूनिट होता है मीटर, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम से होता है, छोटा एम। ओके, अब एल क्यों होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर तो एल है, यहाँ पर एम हो जा रहा है, कैसे होता है देखिए, समझिए। जैसे कि इसी को देखिए ना, यहाँ से इतना जो लेंथ हो है, इसको लंबाई बोलेंगे। लंबाई किस में मेजर होगा, तो देखिए इसको बोलेंगे हम लोग, लेंथ तो बोलेंगे लंबा है, चौड़ा है, तो इस तरह से हम लोग लंबा बोलेंगे। लेकिन इसमें कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 10 मान लेंगे, 10 मीटर हो जाएगा, इस तरह से होगा। इसके बाद हम लोग बात करें मास। मास क्या होता है, मास हम लोग जो भी तौलते हैं उसको बोलते हैं केजी। केजी से मतलब इसको किलोग्राम जो होता है, किलोग्राम का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केजी से करते हैं। इसका जो क्वांटिटी ऑफ सिंबल जो होता है एम से होता है। टाइम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है, इसका यूनिट हो गया आपका, हो गया किल एम्पियर। इसको ए से, इसका एसआई यूनिट होता है ए। ओके, और जिसका सिंबल ऑफ क्वांटिटी जो होता है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर का एसआई मात्रक होता है टी, केल्विन इसका एसआई यूनिट हो जाएगा था, और एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ सिंबल होगा इसका टी, टेम्परेचर। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है, इसका कहने का मतलब है, मतलब लंबाई को होता है ना, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, मास को एम से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिसिटी करंट को आई से। जहाँ भी आपको खाली इस सब मिल जाएगा तो समझिए, एल मिलेगा तो लंबाई, एम मिलेगा तो मास, टी मिलेगा तो टाइम, आई मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी करंट की बात हो रहा है, टाइम मिलेगा तो टेम्परेचर की बात हो रहा है। यहाँ पर बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि पदार्थ की कुछ मात्रा जो होगा उसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे, छोटा एन से। जो इसका एसआई यूनिट होता है मोल, और इसका जो एसआई यूनिट होता है MOL होता है, ई नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें। लुमिनियस इंटेंसिटी में होता है आई, इसको IV से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला, और इसको एसआई यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली यही 7 यूनिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पर आप जाइएगा तो इसको आप डिटेल में देखिएगा कि किस तरह से आपको है। बेसिकली वही बातें हैं जो वहाँ पर मैंने बताया है पिछले पेज में। बात इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्स यूज इन एसआई सिस्टम। प्रीफिक्स यूज इन एसआई सिस्टम में किस तरह से यूज होता है, देखिए। सबसे पहले प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स आप लोग जानते होंगे, जो भी सबसे पहले लग जाता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि डेका, जो 10 जो होता है, 10 सिर्फ 10 का पावर 1 रहता है, या तो फिर 10 ही रहता है, उसको बोलेंगे हम लोग डेका बोलते हैं। डेका जो कि रिप्रेजेंटेशन होता है DS से। इसके बाद हम लोग आगे नीचे की ओर बढ़ते हैं, 10 का पावर 2 हो जाएगा, इसको बोलेंगे हेक्टो, S से रिप्रेजेंट करें। 10 का पावर 3 हो जाए किलो, K से रिप्रेजेंट करें। 10 का पावर 6 रहेगा मेगा, M से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 का पावर 9 होगा, जिसको बोलेंगे गीगा, जिसको G से रिप्रेजेंट करें। 10 का पावर 12 होगा, टेरा से रिप्रेजेंट करें, जिसको रिप्रेजेंटेशन T से होगा। 10 की पावर 15 जिसको बोलेंगे पेटा, जिसको P से रिप्रेजेंट करें। 10 की पावर 18 होगा, जिसको एक्सा बोलेंगे और E से रिप्रेजेंट करें। 10 की पावर 21 होगा, जिसको बोलेंगे जेटा, और जिसका रिप्रेजेंटेशन होगा जेड से। 10 की पावर 24 होगा, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Y से होगा, इसको बोलते हैं योटा। 10 की पावर 24 को योटा बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 10 का पावर -1 में जाएगा तो डेसी बोलेंगे, जिसको रिप्रेजेंटेशन D से करेंगे। 10 का पावर -2 होगा, जिसको बोलेंगे सेंटी, C से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 का पावर -3 होगा, जिसको बोलेंगे मिली, M से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 का पावर -6 होगा, जिसको माइक्रो बोलेंगे और छोटा U से रिप्रेजेंट करेंगे। देख लीजिए कैसे लिखेगा,
इस तरह से लिखा जाता है। 10⁻⁹ होता है जिसको बोलते हैं नैनोमीटर या फिर नैनो बोलते हैं, एन होता है। 10⁻⁻² होता है जिसको बोलते हैं पिको, पी से रिप्रेजेंट करें, छोटा पी से। 10⁻⁻15 होगा जिसको बोलते हैं फेमटो, छोटा एफ से रिप्रेजेंट करें। 10⁻⁻18 होगा जिसको बोलते हैं एटो, जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। 10⁻21 होगा -21 जिसको जेप्टो बोलेंगे, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। 10⁻24 होगा जिसको बोलेंगे हम लोग इएक्टो, और जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वाई होगा। ये इसमें बात ध्यान से देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए 1 से लेकर 2 3 तक ध्यान से देखिएगा। 1 से लेकर यहाँ से 10 से लेकर 3 तक देखिएगा। 1 2 3 हो गया। इसके बाद 3 में 3 जोड़िए, इसमें 3 ऐड करते जाइए, फिर इसमें भी 3 ऐड करते जाइए। सब में देखिए यहाँ से लेकर पूरा इसमें 3 ऐड होते जा रहा है। बस आपको 3 याद करना है, और इसके बाद 10⁻6 10⁻3 ऐड करते जाइए। सब में आपको पावर इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से इसमें भी जाइए तो यहाँ पर आपको 3 तक याद रखिए। फिर 3 में ये देखिए 6 हो गया, 3 ऐड हुआ, मतलब नेगेटिव नंबर में हुआ। इस तरह से 9 में फिर 3 ऐड हुआ, 12 हो गया। इस तरह से 24 तक हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मास एंड वेट में क्या अंतर है। मास और वेट, ये तो दोनों एक ही होता है? नहीं, दोनों एक ही नहीं होता, अलग अलग चीज़ होता है। मास और वेट अलग अलग चीज़ है। किस तरह से अलग होता है देखिए, ध्यान से समझिए। ये देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, मास और वेट। बेसिकली इस कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान से देखिए। मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, वाइल वेट इज द फोर्स एक्सरेटेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब मास जो होता है ना, किसी पदार्थ की, उसमें जो मात्रा होता है, उपस्थिति, जो द्रव्य की मात्रा जो होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है मास। ओके, जो हम लोग तौलते हैं वो सब हो गया आपका मास हो जाता है। बट वेट क्या होता है? वेट जो आपका गुरुत्वीय बल जो लगता है किसी भी वस्तु पर गुरुत्वीय बल लगता है, उसको हम लोग वेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट बोलते हैं उसको। ओके, बेसिकली ये जानकारी आपको पता नहीं होगा पीछे से। ओके, तो मैं बता दिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम का, बट इसको और थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। क्या है, देखिए मास जो होता है ना, वो क्या होता है कि एक ही जगह स्थिर होता है। द्रव्यमान जो होता है इसका स्थिर होता है, जबकि वेट जो होता है, वेट का जो भार होता है वो हमेशा क्या होता है, अलग अलग गुरुत्वीय बल के कारण अलग अलग जगह पर चेंज होता रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा, मतलब इसको ध्यान में रखना है, मतलब विशेष ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का शेप देख लीजिए। वॉल्यूम इस तरह से होता है, आपने देखा होगा, बनाया होगा बहुत सारे कॉपियों में। वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन। ओके, वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। जो होता है किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट, जो स्पेस जो घेरता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम, बोलते हैं अमाउंट ऑफ ना, अमाउंट ऑफ में। बट इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन जो एसआई यूनिट होता है, एल क्यू होता है। एल क्यू मतलब जैसे एल इधर से भी हो गया, लंबाई एल एल एल, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होता है, तीनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो एल क्यू हो जाएगा इससे। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड ना, क्लास 12 में आपको बहुत सारे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका जो एसआई यूनिट होता है वॉल्यूम का, जो तो मीटर क्यूब हो जाता है। बट अगेन केमिस्ट्री, जो हम लोग केमिस्ट्री जो लेबोरेटरी जो काम होता है उस पर, जो जिसमें आप लोग रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट लोग, उसमें इतनी बड़ी मात्रा का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया, इसको छोटा किया गया, और कॉमन मतलब कि छोटा से छोटा चीज़ करके उसको लिया गया। केमिस्ट्री में बेसिकली छोटा ही किया जाता है। जैसे कि 1 लीटर बराबर 1000 ml हो गया, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो गया 1 डेकामीटर क्यूब के बराबर हो गया। इस तरह से इसको छोटा कर दिया। किसको किया गया? तो मीटर क्यूब को किया गया। ओके, तो इस तरह से यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1 लीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर क्यूब हो जाएगा, 1000 ml के बराबर होता है 1 लीटर हो रहा है बराबर, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जा रहा है। इस तरह से इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलेंगे एल, इसको भी बोलेंगे एल, इसको भी बोलेंगे एल, तीनों को मिला देंगे तो एल क्यू बन जाएगा। तो मतलब LBH का फॉर्मूला लगता है इसमें। वॉल्यूम आप पढ़ चुके होंगे क्लास 10 में। ओके, इसमें द्रव के आयतन को मापने के लिए लीटर मात्रक का उपयोग किया जाता है, बट जो एसआई मात्रक नहीं है। लीटर जो है आपका एसआई, यहाँ पर जो है एसआई मात्रक नहीं है, बात ध्यान में रखिएगा। इसका एसआई यूनिट क्या होगा?
इसका SI यूनिट होगा मीटर क्यूब होगा, बट इसको नहीं लिया जाता है क्योंकि इस बहुत बड़ी चीज़ हो गया, इसको छोटा कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया आपका इतना। समझ में आया बात? आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, यही होता है आपका घनत्व होता है। इसका जो SI यूनिट होता है किस प्रकार से होता है, इसका जो SI यूनिट होता है यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होता है, मास और वॉल्यूम इसका फार्मूला हो जाता है। डेंसिटी बराबर होता है मास और वॉल्यूम फार्मूला हो जाता है। इसका SI यूनिट आपका यहाँ पर हो जाएगा kg मीटर क्यूब हो जाएगा, या तो फिर kg मीटर क्यूब हो जाएगा, बट ये सूटेबल नहीं है, ये आपका सूटेबल हो जाए kg मीटर क्यूब हो जाएगा। माइनस क्यू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ऊपर जो है, नीचे जो है इन्वर्स जो है 3 है, 3 इन्वर्स में हो गया तो यहाँ पर -3 हो गया। बात करते हैं यहाँ पर डेंसिटी बराबर मास और वॉल्यूम हो जाता है। यही फार्मूला को अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं किस तरह से, अगर वॉल्यूम बराबर हम लोग पूछेंगे वॉल्यूम बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। अगर इसी फार्मूला को और पूछा जाए कि मास बराबर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि D/V। इसको रिप्रेजेंटेशन और दूसरा तरह से होता है, मैं बाद में बताऊंगा इसको। ओके, बेसिकली उम्मीद है ये आपको छोटी सी चीज़ आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो कि आपको क्लास 9 में आप पढ़ चुके होंगे। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। तो तापमान को ना, टेम्परेचर को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है टेम्परेचर को 3 भागों में नहीं बांटा गया, बट उसको टेम्परेचर को मापने का पैमाना जो होता है 3 स्केल मेजर है जो कि इम्पोर्टेंट है। एक होता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ओके, एक और होता है केल्विन होता है। 3 चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को माप सकते हैं, मेजर किया जा सकता है। एक होता है बेसिकली यहाँ पर एक स्केल दिया गया, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो केल्विन जो होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो सेल्सियस होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है जो बर्फ़ जमता है। जैसे गर्म के दिन है तो गर्म के दिन में 0 डिग्री सेल्सियस अगर आप फ्रिज में रख देंगे पानी, 0 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो आपका बर्फ़ बन जाएगा। और वही अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो आपका वाष्प बन के उड़ने लगेगा। इसी प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसी प्रकार से 273.15 के जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और 273 केल्विन जो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये जो आपको बॉइलिंग पॉइंट इतना में होने लगता है। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें ये फ़ारेनहाइट को चेंज कैसे किया जाता है सेल्सियस में। अगर आपको सेल्सियस का कोई भी सवाल दिया गया है तो इसको आप बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं 2 सवाल लिया हूँ, तो बेसिकली इसमें से एक सवाल बताता हूँ जो कि सेल्सियस दिया गया है, फ़ारेनहाइट चेंज करना है। तो देखिए फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है तो 9/5 हो गया, ओके। और जो C का वैल्यू कितना दिया है 20 डिग्री दिया है। 20 में डायरेक्ट लेता हूँ और प्लस 32 कर देता हूँ, तो 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, प्लस 32। इसको ऐड करेंगे तो कितना, 6 8 हो जाएगा, और 3 6 हो जाएगा। 68 डिग्री क्या आ जाएगा आपका फ़ारेनहाइट हो जाएगा। समझ में ये बात? इस तरह से इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको टेम्परेचर तक मैंने पढ़ा दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा अनसर्टेनिटी ऑफ इन मेजरमेंट्स, मतलब कि मापन में अनिश्चितता के बारे में पढ़ाया जाएगा। मापन में किस तरह से उसका चेंजेस होता है, हर एक चीज़ का आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन बारे में जानेंगे कि किस तरह से साइंटिफिक लोग जो होते हैं वो किस तरह से नंबर के साथ खेलते हैं। कितनी बड़ा बड़ा नंबर जो होता है देख लीजिए होता है, उसको किस तरह से उसको छोटा किया जाता है, उसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में आपको जानेंगे। बट उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।